द सेकेंड पार्ट ऑफ द कंपनी लॉ रिविजन। नो, यहाँ पे हमें डिटेल देखनी थी ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। ठीक है, पहला था 1% कंपनी। ठीक है, 1% कंपनी की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 में। अब देखते हैं हम कि 1% कंपनी का मतलब होता क्या है। 1% कंपनी मीन्स हैज़ ओनली 1%। ठीक है, नाम से ही हमें पता चल रहा है 1% कंपनी का मतलब क्या है। ऐसी कंपनी जिसमें सिर्फ एक पर्सन हो एज एन मेंबर। ठीक है, द कंपनी फॉर्म्ड अंडर अ 1% कंपनी में बी, मतलब जो OPC कंपनी है वो या तो मतलब लिमिटेड बाय शेयर भी हो सकती है, लिमिटेड बाय गारंटी भी हो सकती है एंड अनलिमिटेड कंपनी भी हो सकती है। ठीक है, 1% कंपनी इज़ एन हाइब्रिड ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप एंड द कंपनी। ठीक है, फॉर्म ऑफ द बिजनेस and has been provided with the concessional or relaxed requirement under this act. Now, फीचर्स ऑफ द 1% कंपनी। पहली चीज़ तो ये कि ओनली वन शेयर होल्डर। ठीक है, सिर्फ एक शेयर होल्डर होता है एंड दैट शेयर होल्डर शुड मस्ट बी नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन, रेसिडेंट इन इंडिया एंड ठीक है मतलब ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज़ एन इंडियन सिटीजन एंड रेसिडेंट इन इंडिया शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट a 1% company। ठीक है, now a nominee for the shareholder। ठीक है, दूसरा फीचर क्या होता है कि शेयर होल्डर का नॉमिनी भी होता है एंड नॉमिनी क्या कौन होता है। द नॉमिनी अनदर पर्सन हु शैल बिकम द शेयर होल्डर इन केस डेथ और इनकैपेसिटी ऑफ ओरिजिनल शेयर होल्डर। ठीक है, नॉमिनी शैल गिव हिज और हर कंसेंट as being appointed as a nominee। okay, now nominee भी natural person होना चाहिए, individual होना चाहिए who is an Indian citizen and resident in India shall be a nominee for sole member of a 1% company। ठीक है, now थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स थी डायरेक्टर की। डायरेक्टर कितने होने चाहिए, मिनिमम 1 डायरेक्टर इन द OPC एंड मैक्सिमम 15 डायरेक्टर। ठीक है, नाउ प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 में दी हुई है। प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या होता है, कंपनी जिसकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में भी प्रिस्क्राइब्ड हो। ठीक है, एंड विच बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये 3 रिस्ट्रिक्शन हो। ठीक है, पहली रिस्ट्रिक्शन बोलती है कि फर्स्ट पॉइंट इट्स रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर शेयर। ठीक है, रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर शेयर मींस प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शंस होती हैं अपने शेयर्स ट्रांसफ़र करने के लिए। इट मींस फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होता। ठीक है, सेकेंड पॉइंट बोलता है एक्सेप्ट इन केस ऑफ OPC लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर ऑफ 200। ठीक है, मीन्स मैक्सिमम कितने एक्सेप्ट OPC में तो मैक्सिमम 1 मेंबर ही अलाउड है एंड इसमें लिमिट्स प्राइवेट कंपनी में लिमिट्स कितनी है 200। प्रोवाइडेड दैट वेयर 2 or more person hold 1 or more shares in a company jointly। अगर 2 या 2 से ज़्यादा मेंबर्स होल्ड करते हैं कंपनी में शेयर्स जॉइंटली, दे शैल फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज बी ट्रीटेड एज अ सिंगल मेंबर। ठीक है, नाउ प्रोवाइडेड फर्दर दैट पर्सन हु आर इन एन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी मीन्स कोई पर्सन जो कंपनी में एम्प्लॉयड है और या तो फिर फॉर्मली इन द एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, उसे अपन शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नंबर ऑफ मेंबर्स, उसे हम नंबर ऑफ मेंबर्स जो 200 मेंबर्स की लिमिट है उसमें काउंट नहीं करेंगे। नाउ थर्ड वन इज प्रोहिबिट द इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर। थर्ड पॉइंट इज prohibits any invitation to the public to subscribe for any securities of the company। मीन्स तीसरी कंडीशन क्या बोल रही है कि प्रोहिबिशन होता है पब्लिक सब्सक्राइब को, लाइक पब्लिक इशू के लिए प्रोहिबिशन होता है। ठीक है, ऑन एंड सिंपल प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2638 में दी हुई है एंड इसमें बोला गया है कि प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसकी मिनिमम पेड शेयर कैपिटल उतनी होती है जितनी प्रिस्क्राइब्ड हो और उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये 3 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन ये बोलती है कि शेयर
ट्रांसफ़र करने में रिस्ट्रिक्शन होता है। दूसरा ये बोलता है कि मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है मेंबर्स की, 200 एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी। एंड उसमें बोला गया है कि इसमें दो प्रोवाइज़ो है। पहला प्रोवाइज़ो बोलता है कि जो अगर किसी मेंबर ने जॉइंटली शेयर्स को होल्ड किया है, होल्ड बाय वन और मोर पर्सन जॉइंटली, देन उसे अपन सिंगल मेंबर कंसीडर करेंगे। एंड सेकंड प्रोवाइज़ो ये बोलता है कि अगर कोई एम्प्लॉय है या कोई फॉर्मर एम्प्लॉय है तो उसे अपन एज एन मेंबर कंसीडर नहीं करते हैं। एंड आपकी थर्ड कंडीशन बोलती है कि पब्लिक इन्विटेशन के लिए प्रोहिबिशन है, ठीक है। शेयर ट्रांसफ़र करने में रिस्ट्रिक्शन है एंड पब्लिक इन्विटेशन के लिए प्रोहिबिशन है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, मिनिमम नंबर ऑफ़ मेंबर्स कितने रिक्वायर्ड होते हैं, 2, और पब्लिक कंपनी में कितने रिक्वायर्ड होते हैं, 7। पब्लिक कंपनी का मतलब क्या होता है, ऐसी कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल उतनी होती है जितनी प्रिस्क्राइब्ड होती है, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज़ प्राइवेट। पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती है, सिंपल सी चीज़, ठीक है। और इसमें मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं, 7, एंड मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। और इसमें प्रोवाइज़ो कहता है कि प्रोवाइडेड दैट कंपनी विच इज़ सब्सिडरी टू द कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी शैल डीम टू बी अ पब्लिक कंपनी। मीन्स कोई ऐसी कंपनी जो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है तो उसे भी अपन पब्लिक कंपनी कंसीडर करेंगे। इवन दो अगर कोई प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी होगी तो उसे हम पब्लिक कंपनी कंसीडर करेंगे, ठीक है। एंड दैट्स इट। अब देखते हैं अपन स्मॉल कंपनी का सेक्शन दिया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 में। इसमें बोला गया है कि स्मॉल कंपनी वो कंपनी होती है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ विच डजंट एक्सीड 50 लाख रुपीज़। मीन्स देखो, स्मॉल कंपनी वो कंपनी होती है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल एक्सीड नहीं होती है 50 लाख रुपीज़ से, और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़ और टर्नओवर डजंट एक्सीड 2 करोड़ रुपीज़ और हायर अमाउंट, और वो जो हायर अमाउंट है वो 100 करोड़ से एक्सीड नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो, स्मॉल कंपनी वो कंपनी होती है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल एक्सीड नहीं करती 50 लाख रुपीज़ से, और सच हायर अमाउंट जो भी प्रिस्क्राइब्ड हो, और टर्नओवर जिसका 2 करोड़ रुपीज़ से एक्सीड नहीं करता, और सच हायर अमाउंट जितना भी प्रिस्क्राइब्ड हो। अब ये जो हायर अमाउंट है वो कितना प्रिस्क्राइब्ड हो सकता है, टर्नओवर के केस में 100 करोड़ एंड पेड अप शेयर कैपिटल के केस में 10 करोड़, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई टू, ये जो प्रोवाइज़ो है ये कहता है कि इस सेक्शन में जो भी दिया है ये होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी पे अप्लाई नहीं होता। कंपनी मतलब जो स्मॉल कंपनी है वो होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी नहीं होती। अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 जो आपकी NPO होती हैं वो भी यहाँ पे नहीं आएंगी। एंड अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट गवर्नड बाय स्पेशल एक्ट वो भी यहाँ पे गवर्न नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ स्मॉल कंपनीज़ के लिए कुछ एडवांटेज है। पहला एडवांटेज ये बोलता है कि होल्डिंग ऑफ 2 बोर्ड मीटिंग इंस्टेड ऑफ 4। मीन्स देखो, ऑन एन एवरेज आपको 4 बोर्ड मीटिंग करनी होती है तो उसमें आप 2 बोर्ड मीटिंग ही करोगे, ठीक है। एंड 1 ईच इन द फर्स्ट एंड द सेकेंड हाफ and a gap between the 2 meetings should not be more than 90 days, ठीक है। एंड सेकेंड बेनिफिट होता है कि नॉट रिक्वायर्ड टू गिव कैश फ्लो स्टेटमेंट विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ साथ आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट देना ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। फिर नाउ नेक्स्ट के 4th कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल के बेसिस पे आपकी 2 तरह की कंपनी होती है, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी। सो होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन आपको दी गई है सेक्शन 2 सबसेक्शन 46 में। होल्डिंग कंपनी के लिए बोला गया है कि इन रिलेशन टू 1 और मोर अनदर कंपनी, होल्डिंग कंपनी मीन्स अ बॉडी कॉर्पोरेट ऑफ विच
सच कंपनीज आर सब्सिडरी कंपनीज। ठीक है, अब इसके लिए हमें देखना होगा कि भाई सब्सिडरी कंपनी क्या होती है। सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 सबसेक्शन 87 में। सब्सिडरी कंपनी के लिए बोला जाता है कि सब्सिडरी कंपनी इन रिलेशन टू एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स अ बॉडी कॉर्पोरेट इन विच होल्डिंग कंपनी हैव, जिसमें होल्डिंग कंपनी का कि कंट्रोल हो। अब क्या कंट्रोल हो, पहली चीज़ कंट्रोल, होल्डिंग कंपनी कंट्रोल करती है क्या, सब्सिडरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कंपोजिशन को, और द एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन वन हाफ ऑफ टोटल वोटिंग पावर आइदर एट its own or together with one or more of its subsidiary। ठीक है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ लिस्टिंग इन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, यहाँ पे दो तरह के होते हैं, लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी। ठीक है, लिस्टेड कंपनी मीन्स ऐसी कंपनी जो सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो, रजिस्टर्ड हो, और अनलिस्टेड कंपनी मीन्स जो लिस्टेड नहीं है। ठीक है, नाउ अदर क्लासिफिकेशन में आपको गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, एसोसिएट, डोरमेंट, निधि, ठीक है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड जॉइंट वेंचर कंपनी, ये भी आ जाता है। ठीक है, तो नाउ अब अपन देखते हैं गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है। गवर्नमेंट कंपनी दी गई है सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 में। ठीक है, इसमें बोला गया है कि गवर्नमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% of the paid up share capital is held by the government or any state government। ठीक है, मीन्स गवर्नमेंट कंपनी वो गवर्नमेंट कंपनी होती है जिसमें नॉट लेस देन 51%, एटलीस्ट कितना 51% शेयर्स जो पेड अप कैपिटल है उसका शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट या तो दोनों ने ही क्या किया हो, होल्ड किया हो पार्टली और बाय वन ऑफ द जो भी है। ठीक है, एंड इंक्लूड अ कंपनी विच इज़ सब्सिडरी टू द गवर्नमेंट कंपनी। मीन्स अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी होगी, आप भले चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी ना हो, स्टिल इसे अपन क्या करेंगे, सब गवर्नमेंट कंपनी कंसिडर्ड करेंगे। नाउ फॉरेन कंपनी क्या होती है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 42 में फॉरेन कंपनी बताया गया है। फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी विच मीन्स अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, जो कि इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, दैट इज़ योर फॉरेन कंपनी, बट जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में हो, आइदर फिजिकली और थ्रू एन एजेंट और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। ठीक है, एंड कंडक्ट any business activity in India in any another manner, that is your foreign company। ठीक है, अब बारी आती है कि एसोसिएट कंपनी क्या होती है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 में बताया गया है कि एसोसिएट कंपनी क्या होती है। एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन है, एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मीन्स अ कंपनी in which that other company has a significant influence but which is not a subsidiary company of a company having such influence and includes a joint venture company। ठीक है, एंड सिग्निफिकेंस इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, कंट्रोल एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल शेयर कैपिटल और बिजनेस डिसीजन अंडर एन एग्रीमेंट, दैट इज़ योर एसोसिएशन कंपनी। ठीक है, अब बारी आती है कि भाई डोरमेंट कंपनी क्या होती है। डोरमेंट कंपनी का मतलब होता है करते हैं डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी का मतलब होता है अ कंपनी इज़ फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। ठीक है, फॉर अ प्रोजेक्ट और टू होल्ड एन एसेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी।
ठीक है, मीन्स ऐसी कंपनी जो इस कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हुई है और फॉर्म्ड हुई है, ठीक है। एंड ये कंपनी फॉर्म हुई है कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, या तो फिर कोई एसेट्स होल्ड करने के लिए, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होल्ड करने के लिए, एंड हैज़ नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, और अभी तक उसके कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है। सच अ कंपनी और एन एक्टिविटी inactive company, ठीक है, such a company or inactive company may make an application to registrar in such a manner as may be prescribed for obtaining the statute of the dormant company, ठीक है। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन का मतलब होता है ट्रांजेक्शन अदर देन पेमेंट ऑफ फीस बाय अ कंपनी टू द रजिस्ट्रार, ठीक है। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, कोई भी ट्रांजेक्शन इन 4-5 ट्रांजेक्शन के अलावा। पहली चीज़, रजिस्ट्रार को पेमेंट करना इज़ नॉट एन अकाउंटिंग सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। अगर आप किसी भी एक्ट की, इस एक्ट की या कोई और एक्ट की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहे हो और उसके रिगार्डिंग पेमेंट कर रहे हो, दिस इज़ नॉट एन सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। अलॉटमेंट ऑफ शेयर टू फुलफ़िल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट is not a significant accounting transaction, and payment for maintenance of its office records is not an accounting transaction. Now अब देखते हैं अपन निधि कंपनी। निधि कंपनी क्या होती है? निधि कंपनी का मतलब होता है अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एज निधि विद द ऑब्जेक्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट। थ्रिफ्ट का मतलब होता है कॉस्ट कटिंग एंड सेविंग अमंग्स इट्स मेंबर, ठीक है। रिसीविंग डिपॉजिट्स फ्रॉम एंड लेंडिंग टू इट्स मेंबर ओनली फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट एंड विच complies with such rules as are prescribed by central government for regulation of such class of the companies, ठीक है। और निधि कंपनी सेक्शन 406 में डिफाइन की गई है। नाउ नेक्स्ट इज योर पब्लिक इंस्टीट्यूशन, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 272 में। इससे बोला गया है कि पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है कोई भी जो ये है, पहली चीज़ LIC, सेकेंड वन इज़ LIC, सेकेंड वन इज़ IDAFCL, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। UTI इज़ एन पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फिर ऐसे इंस्टीट्यूशन जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किया गया है, या सच अदर इंस्टीट्यूशन एज मे बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द RBI। ये सारे क्या होंगे? आपके पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे। प्रोवाइडेड दैट नो इंस्टीट्यूशन शैल बी सो नोटिफाइड अनलेस इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड और constituted by or under any central or state act, ठीक है, उसको नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होगी। और जिसका नॉट लेस देन 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड और कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और पार्टली बाय सेंट्रल और पार्टली बाय स्टेट। दीज ऑल आर फाइनेंशियल पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। फिर आपका आता है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर का मतलब होता है मीन्स एंड जॉइंट अरेंजमेंट वेयर द पार्टीज हु हैव जॉइंट control of the arrangement have rights to net the assets or the arrangement।